आज की क्लास एसएससी फाउंडेशन की, जो कि हम ऑलरेडी 2 क्लासेस सिंपल इंटरेस्ट की कर चुके हैं, उसी के आगे हम करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गुना पर आधारित प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन, साधारण प्रश्न, सारे तरह के प्रश्न देखे जा चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वो होगी ब्याजों की, मतलब जो एक पैसा हम दो जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, एक रेशियो अलग है, दूसरा दोनों का जो इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट का अंतर होगा, उसके यहाँ पे क्वेश्चन होगा। टोटल आज 4 या 5 क्वेश्चन 4 या 5 फॉर्मूला देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर हम बात करते हैं। चलिए, ब्याजों का योग अंतर पर आज की जो क्लास है, सबसे पहले किसमें हम बात करने वाले हैं, तो ब्याजों का। ये ब्याजों का योग या अंतर पर आधारित प्रश्न होगा। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न किसी निश्चित धनराशि के साथ साधारण ब्याज का योग या अंतर पर आधारित होगा। साधारण ब्याज का योग या अंतर पर आधारित होगा। ठीक है जी सर। जैसे क्वेश्चन अलग अलग भी कह सकता है, क्वेश्चन का तरीका अलग अलग हो, उसी थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहले यदि फॉर्मूला नंबर 4 है, 4 के 4 पार्ट होंगे, 4 फॉर्मूला, इससे पहले हम 3 फॉर्मूला कर चुके हैं। एक x माइनस का 1 मल्टीप्लाई 100 अपन में p वाला किए थे, ठीक है। अच्छा, यदि किसी राशि p का r% साधारण ब्याज की दर पर t1 समय के लिए साधारण ब्याज ऐसा ही 1, दूसरा राशि p2 का r2 साधारण ब्याज की दर पर समय t वर्ष का साधारण ब्याज का ये है, तो ब्याजों का योग का अंतर क्या होगा। समझ में क्वेश्चन। हमने मान लिया 100 रुपये जमा किया 5 साल के लिए 10%, फिर हमने 200 रुपये जमा किया 3 साल के लिए 3%, तो दोनों का जो इंटरेस्ट है ऐसा ही है, उसका अंतर कितना होगा। या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या बोलेगा दोनों का इंटरेस्ट को सम करने पे कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, अलग अलग दोनों का ऐसा ही निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर आप प्लस करोगे और माइनस करोगे। तो उतना समय अपन के पास है नहीं कि जो हम कर पाएंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए इसके सबसे पहले फॉर्मूला की तरफ देखेंगे। फॉर्मूला क्या कहना सर, योग या अंतर। पहला लिखिए फॉर्मूला, लिखिएगा SI1 प्लस माइनस SI2। प्लस माइनस समझ में आता है, जब अंतर पूछेगा तो माइनस लिखेंगे, और जब प्लस पूछेगा तो योग। इसकी फॉर्मूला हो जाएगा P2 R2 P2 प्लस या माइनस P1 R1 P1 अपॉन में 100। अगर योग पूछेगा, देखिए जी, अगर योग पूछेगा तो आप क्या प्लस करेंगे, अंतर पूछेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, योग पूछे। अच्छा, एक क्वेश्चन कभी ऐसे तो हो सकता है ना कि सिर्फ टाइम अलग दे दे, बाकी दोनों सेम दे दें। ये भी तो हो सकता है कि दोनों का समय इक्वल दे दे, या रेट इक्वल दे दे, या प्रिंसिपल इक्वल दे दे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे वो भी देखेंगे। T1 T1 समय के लिए SI1, मतलब एग्जांपल देकर समझाऊं, एग्जांपल देकर समझाऊं, समझ में आ गया ना। अगर इसी क्वेश्चन में देखिए सेम चीज में उपरोक्त स्थिति में यदि केवल समय बदला जाए, तो समय, मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखा था, SI1 प्लस या माइनस SI1 तो SI2 था, SI2 था 2 प्लस का SI1, ठीक है। मैं लिखा था P2 R2 P2 प्लस या माइनस, ये लिखा था आपको P1 R1 P1 अपॉन में 100। अब कह रहा है केवल समय अलग है, मतलब अगर P1 ये सेम है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, S2 प्लस या माइनस S1, जो आपका सेम होगा उसको बाहर ले लीजिएगा। तो क्या सेम है, P1 P अब बाहर ले लीजिएगा, तो P2 आ जाएगा आपका, R2 आ जाएगा। अब यहाँ पे P2 प्लस या माइनस P1 अपॉन में 100, जो सेम होगा वो दोनों बाहर आ जाएगा। नॉर्मल है वो चीज, मैं समझा दिया ना। केवल दर बदलेगा, मतलब सिर्फ क्या करें, सिर्फ रेट अलग है, बाकी सब सेम है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, P2 को बाहर ले लोगे और P2 को बाहर ले लोगे, R2 प्लस या माइनस R1 बटेगा, ठीक है। अगर क्या बदलेगा, केवल राशि बदलेगा, राशि मतलब प्रिंसिपल बदलेगा, तो R2 प्लस का T2
ठीक है, P2 माइनस प्लस P1 अपन में 100। अब कह रहा है केवल एक अप्रचलित रहे तथा दो अशेष है, मतलब सिर्फ एक चेंज हो रहा है बाकी दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? एक से तो उस कंडीशन में अपने हिसाब से जो बाहर सेम होगा एक तो एक बाहर ले लेना। करके दिखाऊं इस पे? देखिए इन्होंने बोला कि सिर्फ आपका दो बदलना, मतलब कह रहा है कि P बराबर है, P सेम है बाकी दोनों सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे SI2 प्लस का SI1 माइनस, तो P को आप बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा R2 प्लस का T2 प्लस माइनस R1 प्लस का T1 अपन में 100। अगर R बाहर होगा तो R बाहर आ जाएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन, तो फॉर्मूला ये नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। ये रहा ना, ये रहा प्याजों का योग अंतर पदार्थ हेडिंग ना, किस हेडिंग का? अच्छा ये देखिए ना, योग होगा तो प्लस करेंगे, अंतर होगा तो माइनस। ठीक है सर, तो देखिए ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, यही फॉर्मूला है, यही वाला एक फॉर्मूला है, उसी को अलग अलग तरीका से यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होगा, लिख लीजिएगा ना, लिखना है लिखिए, नोट करिए नोट करिए, ये वाला तो एक तो नोट करना पड़ेगा ना कम से कम, बगैर फॉर्मूला फिर कैसे करेंगे? कर लिया, ये तो नोट कर लो, एक नोट कर लो, बाकी अब तो बन जाएगा। कल 1 तारीख है ना, आपको कुछ काम बोला सोच के लाइए, 3 तारीख याद है, वो याद रहेगा ना, अभी डिसाइड करके जाएंगे, 3 लोग बैठे हुए हैं, आपको ना फिर में सोचें, आप लोग बता दीजिएगा, मुझे कल स्टार्ट करना है, कल मुझे तो रजिस्ट्रेशन करने में समय लगेगा ना, फेसबुक पे बनाना है, इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर पे डेली थॉट भी डालना पड़ेगा। मैं हूँ एक और दोस्त, उसको रखूँगा, ठीक है, मेन पर्पज इंसानों के हेल्प है, किसी भी रिगार्डिंग हो, हाँ वो पढ़ाई के रिलेटेड हेल्प हो गया या फाइनेंशियल हो गया, अब बस इंसान को पैसा नहीं देना, किसी इंसान को हेल्प के तौर पे पैसा नहीं देना, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ों को वो दिया जाएगा, पैसा नहीं देना। ठीक है, चलिए देखिए, दो विभिन्न बैंकों में 500 रुपया के 2 वर्षों से प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो ब्याजों की वार्षिक दर का अंतर क्या होगा? फॉर्मूला नंबर 3, मैम मतलब ये दोनों सेम है, समझ में आ गई? अंतर पूछा है तो आपको अंतर क्या बताया था मैंने, SI2 प्लस, अंतर है ना भाई, SI2 माइनस SI1 दोनों सेम है, तो P2 और P2, R2 प्लस अंतर है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस R1 बट्टे का 100। ठीक है जी, यहाँ पर दोनों का 2.5 रुपीज़ दिया है, तो दिक्कत भाई नहीं। अच्छा ये कितना है, 500 गुने का 2, R2 माइनस का R1 बट्टे का 100। देख बेटा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना होगा 10, 10 ये गुना में जाएगा तो भाग में, तो 2.5 को डिवाइड कर देगा 10 से, किससे करेगा 10 से, तो कितना आएगा 25 बट्टे का 100, 1 बट्टे का 4, मतलब 0.25%। तो आंसर आ गया, नहीं समझ में ना आ गया? फिर से समझा दूँ, हम आपको आया? देखो दो विभिन्न बैंक है, तो मतलब ये दोनों सेम था, तो P और R सेम था तो मैंने बाहर निकाल दिया। इससे पहले क्वेश्चन क्या लिखवाया था आपको कि जब आपका P और ये रहा, ये P, यहाँ पर टाइम क्या पूछा है, ये रही वाला, ये दोनों सेम था तो R1 माइनस का R2 का निकालना था, तो मैंने क्या किया, P2 और R2 बाहर निकाल दिया, तो 500 गुने का 2 कर दिया। अच्छा ये दोनों का अंतर ही पूछा था, R2 माइनस का R1 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हमारा, ठीक है, 5 दूना के 10,
इसके साथ गुना में है, साइड चेंज किया तो भाग में। तो ये पॉइंट देगा, नीचे जीरो लगा, 1/4 किसके बराबर होता है? 0.25 के परसेंट। ठीक है, चले आगे, इजी था। चले बताइए। किसी निश्चित धन पर 15 माह के लिए 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी निश्चित धन पर 8 माह के लिए इतना % ब्याज की दर से इतना तो अधिक है, तो धन क्या होगा? मतलब आपसे पी पूछें, पी क्या होगा? आपसे पी पूछने की कोशिश करें, पी क्या होगा? बताइए आंसर कितना आएगा? तो फिर बोलिए, मैं निकालता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आएगा आज की क्लास में, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आएगा। चाहो तो पहले वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला नहीं है यूज कर सकते हो, और नहीं यूज करना तो मत यूज करो बेटा, ये वाला यूज कर लो। देख, पहले 15 महीने के 7.5% किसी धन पे, तो मैंने क्या लिखा? P इंटू का R कितना है? 7.5 बट्टे का 100 गुने का 15 बट्टे का 12, ठीक है, माइनस P गुने का R कितना है जी? 12.5% गुने का 8 बट्टे का 12, ठीक है, इजिकल टू अंतर कितना है जी? 3200। आप देखो इसको सॉल्व करते हैं, कटेगा क्या? काटिए ना। पाँच हैं 15 और हो गया 20 पचे 100, 5 से 5 का 20, 5 से 15 पचे 75, 1.5, ठीक है, ये कटेगा क्या? 4 गुना के 8, 25, 25 से कम 25, 25 पचे 125, ठीक है, 125। तो करो सॉल्व, कितना जगह, कितना जगह ये 15 45, 4.5 पी अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस कितना जाएगा? 5 गुना 10 1 तो ओनली पी अपॉन में कितना आएगा? नीचे कुछ नहीं तो 1, कितना है? 1 ही आएगा ना। 1 सॉल्व करो 3250, ठीक है भाई, ये कट गया तो 5 है, 5 गुना का 10, 10 बचे 1 आ गया, 12 भी तो है नीचे, ये भी 12 है, एक सेकंड गलत हुआ, 5 से काटिए, नीचे लिख दो, समझ जाएंगे ना यहाँ पे, फिर नीचे वहाँ पे दिखने में दिक्कत हो रहा है। देखिए P गुने का 7.5 बट्टे का 100 गुने का 15 बट्टे का 12 माइनस P गुने का 12.5 बट्टे का 100 गुने का 8 बट्टे का 12 अंतर 3250, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा गौर देखिए, गौर से करिएगा, 5 से पानते हैं 15, 5 से करेंगे 20 पचे 100, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ठीक है, 5 से 5 चौका 20, 5 से 15 पचे 75, ठीक है। अब देखिए 4 दुना के 8, ठीक है, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे जी 6, 25 पचे 125, 0.5 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना हो गया? 1.5 पी बट्टे का 16 ही आएगा ना, ठीक है, माइनस कितना आएगा ये? 0.5 पी अपॉन में 6, अंतर कितना आएगा? 3250। एलसीएम ले लीजिए ना आप, कितना आएगा? 16 छक कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम कितना आएगा?
48 48 आएगा। 48 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3, तो जगह 4.5 माइनस 8 8 पे 40 4p इजकल तो कितना हो जाएगा 3250 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? दोनों कैल्शियम। अब एक बात बताइएगा मैम, दोनों का माइनस के अंदर कितना आएगा 0.5p आएगा। अच्छा ये हो जाएगा 3250 गुने का 48, तो p इजकल तो कितना हो जाएगा 3250 गुने का 48 गुने का 10 बट्टे का 5 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3250 गुने का 48 गुने का 2 गुना करें ना कितना आएगा, गुना करके बताइए कितना आएगा। गुना करके बताइए 3,12,000 आएगा 3,12,000। गुना करें 3,12,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 3,250 गुने का 48 गुने का 2 मैम सही है 3,12,000 3,12,000 बिल्कुल सही है। चले आगे, ये थोड़ा सा लेंदी चला गया क्योंकि लेंदी है नहीं, क्योंकि हमने एक्स माना तो इसको थोड़ा सा लेंदी चला गया। चले अगला, शिल्पा है। शिल्पा ने समान राशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना मिला, तो कुल कितनी राशि जमा की थी? ठीक है, 2 अलग अलग राशि समान, मतलब अब देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या बताता, SI2 प्लस SI1 P सेम है तो P बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 T2 प्लस R1 प्लस P1 अपन में 100। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या P निकालना, इन दोनों का सम कितना दिया है 3,300 इंटू का P को बाहर रख दिया जाए तो R कितना है, R1 कितना है 10, 10 को 3 से 3 वर्ष बाद तीन भी बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे काम करते हैं ना, मैंने गलत, मैंने नहीं ध्यान दिया। ठीक है, T2 भी बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 अपॉन में जी 100, तो जगह 3,300 इजकल टू P आ जाएगा मैम, P बाहर है तो गुने का 3, ये दोनों का समय तो सेम ही है 3 आ गया। अच्छा 10 प्लस 12 बट्टे का जी 100, 3 से काटेंगे तो मैम ये हो जाएगा 1100 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 1100 गुने का 10 12 22 22p अपॉन में 100 p इजकल तो कितना आ जाएगा मैम 1100 गुने का 100 ऊपर आपका ऊपर आ जाएगा और 22 आपका नीचे आ जाएगा। कट करिएगा तो 11 गुना का 11 का में 1100 आ गया, 11 गुना का 22 2 से काटेंगे तो आपका 50, तो कितना होगा 5,000। गलत है, गलत आ गया 5,000, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, एक 5,000 ऑप्शन आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है ई, यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है। हाँ एक सेकेंड हमारा ऑप्शन भी सही है, आप भी कंफ्यूज हम भी कंफ्यूज है, बताएंगे हमारा कितना है मैम, मैं बता रहा हूँ 5,000 आ गया ना, 5,000 आ गया। उसने क्वेश्चन क्या पूछा कुल कितना जमा की थी, तो जब एक जगह पे 5,000 की थी तो दूसरा भी 5,000 की होगी वो, तो टोटल कितना जमा किया 10,000, तो ऑप्शन नंबर ए। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, और यही में 5,000 ऑप्शन दिया रहता तो मैं भी आंख बंद करके मार देता। हेलो
चले, इसका आंसर राइट 10। और देखो मैं भी कह रहा हूँ ऑप्शन अलग है, ऑप्शन ई भी है, इसमें मिसिंग है, ऑप्शन ई है नॉन। अब आंख बंद करके मारा जाएगा ये क्वेश्चन है, उसने कितना रुपये जमा की थी भाई, 2 बैंक में 5-5 रुपये जमा की थी ना, आया समझ में? बताइए, देखो आ गई, ये खतरनाक होता है। जब किसी धन को 4 वर्ष के लिए 18% की दर से निवेश किया जाता है तो उसे अर्जित ब्याज उतने ही धन पर 2 वर्ष के लिए 22% की वार्षिक दर से निवेश किए गए धन के अर्जित ब्याजों का अंतर 427 रुपया अधिक है। यदि धन 4 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से निवेश किया जाए तो प्राप्त कुल धन कितना होगा? ये नालायक हमें वो दिया है, क्या दिया है, डिफरेंस दिया है और हमसे पूछा है कि दोनों का सम कितना होगा। जी एक में बैठा लीजिए, आ जाएगा, एक ही में बैठेगा। पहले पता है आपको पी निकालना पड़ेगा, इसमें पहले पी निकालना पड़ेगा, फिर पी निकालने के बाद हमें काम करना। तो पी के फॉर्मूला क्या बताया था आपको? देखिए करा सेम है ना पी, इधर देखो, इधर बाहर कुछ नहीं है, 18 वर्ष 22 वर्ष कितना है, 4 वर्ष। देखिए तो पहले क्या पे लिखता हूँ, P इंटू का R बट्टे का 100 गुने का T माइनस P गुने का R बट्टे का 100 गुने का T। P तो दोनों का सेम है, P R कितना पहले का 18 बट्टे का 100 गुने का 4 माइनस P गुने का कितना है 22 बट्टे का 100 गुने का 2, यही है ना, यही है, कटेगा क्या? देखो जी 100 से 100 खत्म, 2 कम 2, 2 दूना का 4, 2 से कटोगे 11, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। इनका अंतर कितना दिया था जी? 427, यही दिया था, तो कितना हो गया यहाँ पे 18P माइनस 11P इक्वल टू 427, कितना का 7P इक्वल टू 427, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P कितना आएगा? हाँ 61 आएगा, P 61 नहीं आएगा। ठीक है, माइनस में नहीं कटेगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं काम करता हूँ, मैं छेड़ूंगा नहीं। 18 दूनी का अठन छक्का थे 18 चौके 72, 72P अपन में 100 माइनस 44P P अपन में 100 इक्वल टू 427। ठीक है जी, दोनों का अंतर कितना आ गया, 100 आ गया। 72 में से 44 जाएगा, कितना आएगा 8, 7 नहीं में 6 में से 2 इक्वल टू 427, P इक्वल टू 427 गुने का 100 बट्टे में 28, कितना आएगा? हाँ काटिएगा तो कट जाएगा ना, 7 से कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 छक पहले 7 एकम 7, 4 से कटेगा 25, तो 25 ये कितना आएगा 61 को मल्टीप्लाई कर दिए 25 से, तो 25 से 25 के 5 हाथ में अगर 2, तो 25 छक्का 150, 150 में 2 प्लस करोगे 12, हाँ 15 25, ठीक है। तो ये आ गया P। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, P कितना आ गया 15 से 25 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यदि उसी धन को 4 वर्ष के लिए 18% दर से निवेश किया जाए तो कुल धन कितना होगा। तो देखिए आपका P आ गया, तो आप एक काम करेगा, आपको टोटल पूछा ए का लिखिएगा P प्लस, देखिए अलग अलग निकालो, कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ ऐसा ही हो गया, P इंटू का R बट्टे का 100 गुने का टाइम, P कितना है 1525, R कितना है 18 बट्टे का 100,
गुने का 4, तो काटिएगा तो कितना 4, 25 चौका 100, 25 से कटेगा 5, 5 25, 5 15, 5 25, 5 से कटेंगे जी 6, 1 61 हुआ, तो 61 को 18 से गुना करिए ना, कितना होगा 18 के 8, 1, 18 50, 18 से 96, 96 में एक प्लस का कितना आएगा 97, तो आपका ए पूछा है तो आप लिखिएगा 978 प्लस का 1525, 8 5 13 का 3 हाथ में लगा ले 7 2 9 1, 7 8 5 13, 7 8 2 9 1, 10 के हाथ में 1 1 5 1 6 दिया है क्या 26 23, मेरे पास कितना आ रहा है 18 का मतलब हाँ 18 55 90, 18 से 96, 18 55 18 से हाँ गलत है, 18 55 90 90 हाँ 10 98, तो प्लस करिए ना इसमें 10 98, तो 8 5 13 का 3 हाथ मतलब 1, 9 2 12 का 2 हाथ मतलब 1, नमी आएगा 2623 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। पहले क्वेश्चन घुमा दिया, घुमाएगा ना SBI का, तो पहले आपसे P निकलवाया, फिर आपको दोनों का सम निकलवाया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ऐसा। यदि 1000 रुपये पर साधारण ब्याज 20 रुपया बढ़ जाता है, तब समय भी 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? हाँ मैम देखिए आपका ये देखिए सबसे P कितना दिया 1000 रुपया, R आपका नहीं पता, T जो है T2 माइनस का T1 कितना है 2 है, SI2 माइनस का SI1 कितना है 20 है, तो निकाल दो ना, SI2 माइनस का SI1 इजकल टू P और R को बाहर ले लो, T2 माइनस का T1 अपन में 100, ये कितना दिया है 20 दिया है ना। अच्छा P कितना है 1000 गुने का 8 गुने का दोनों का 100 बट्टे का 2 बट्टे का 100, 100 से 100 खत्म, ये गुना में R इसका तुम्हें कितना होगा 20 को 2 से डिवाइड करिए, गुना में भाग में आएगा ना, इधर 20 को 2 से डिवाइड करिए ना 10 आएगा ना, अरे 1000 है ना यहाँ पे, 20 को 20 से भाग करेंगे 1 आएगा, तो आगे R 1% आ गया, यहाँ पे 1000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बचेगा, तो 20 होगा डिवाइड कर दूँ डायरेक्ट, तो मेरे पास डायरेक्ट नहीं समझ में आता, तो बोलिए खोल के कर रहा हूँ, आए देर समझ में बाउंस कर रहा है तेरे को, बोल क्यों नहीं रहा, अब तू सोचा सुबह कल आके कल क्लियर करेगा, यही सोचा ना। चले आगे, चले, इजी जी क्वेश्चन कुछ भी कहिए, ये तो और इजी है। आपको PDF भेज दूंगा और फिर मैं उसको करा दूंगा। शाम के बैच में खाली रात को शायद 10 बजे वाले बैच में भीड़ है, 9 से शायद 10 बजे, उसमें भी तो और भीड़, उसमें तो और समझ नहीं है, उसमें तो 25-30 हुआ, 8 से 9 वाले में हो जाएगा ना, बड़े बच्चे 3 ही 4 हैं, सब बड़ी बच्चियाँ हैं। चलिए यदि ये तो इजी है, करना बेटा, देख यदि साधारण ब्याज 300 पर 15 रुपये बढ़ जाता है, तब ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है, तो समय क्या होगा? अरे यार ये तो हलवा है, टाइम निकालना, ऑप्शन गलत है, पहले बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन गलत है। देखो जी SI2 माइनस का SI1 का अंतर कितना दिया है इन्होंने, 15 दिया है, 15। अच्छा P कितना दे दिया जी आपको 300, R2 माइनस का R1 कितना दिया जी 4, T निकाल लो यार, सेम फॉर्मूला लगा लो, तो सेम फॉर्मूला क्या लिखो यहाँ पे, करने बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा, SI2 माइनस का SI1
तो P और T को बाहर ले ले, तो R2 माइनस का R1 बट्टे का 100 कर दे। इन दोनों का डिफरेंस 15 है, 300 है, गुने का T, ठीक है। ये कितना दिया है, गुने का 4 बट्टे का 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 3 12, 12 हुआ। तो T के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 15 को कर दे 12 से, तो 15 उसको काटेगा तो कितना आएगा बता। 1 साल 3 महीना, 1 साल 3 अपन में 4, 1 साल, इसको ऐसे लिखेगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो 1 अपन में ये आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपन में 3 अपन में 4। ऑप्शन गलत है, मैं पहले ही बोल दिया, ऑप्शन गलत है, पहले ही बोल दिया। मैम इसको एक बात होती है, आप 15 को डिवाइड करेंगी 12 से, तो 12 का 12 आएगा, 3 आएगा, तो शेषफल ऊपर नीचे लिखते हैं। इसको फिर कटेगा तो 1/4 हो जाएगा, ये 3 कम 3 1/4 हो जाएगा, 1/1/4 वर्ष। पॉइंट में नहीं लिखा है कभी भी मैम, महीने जो दिन होता है ना पॉइंट में नहीं निकलता। हाँ ईजी था, मैं पहले ही बोला था ईजी था, आप लोगों को विश्वास ही नहीं था। उससे ईजी तो ये है, ये वाला। 2 बैंकों से 1000 रुपये पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर इतना है, उनकी ब्याजों का दरों का अंतर क्या होगा। वाह मैम, टाइम तो दोनों का सेम दिया है ना, SI2 माइनस का SI1, P आपका सेम है, T सेम है, तो R2 माइनस का R1 लिख दीजिए 100। ये दोनों का अंतर कितना दिया जी, 20 दिया है। P कितना है जी, 1000 है, टाइम कितना है 2 है। अच्छा, R2 माइनस का R1 बटेगा जी 100, कितना है 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 दुना का 20, तो R2 माइनस का R1, मैम 20 को 20 से डिवाइड करेंगी तो 1 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, आया भाई, ये तो इजी है, ठीक है। लाया हुआ नहीं, चलें चले आगे, बोला करो समझे। देखो तो बुखारी हुआ है, और जब आएगा तो उसको पता चलेगा। CI ऐसा ही खत्म, CI खत्म, ऐसा ही खत्म हो गया, हाँ उसका ऐसा ही चला गया, डेली PDF मांगता है। अब तू कहाँ जाएगा, तो तेरा जाएगा। चले 10 को 2 से क्या 20 हुआ, तो 20 के लिए गुना मेरा साइड में भाग में आ गया। अभी छुट्टी चल रहा है क्या, अच्छा मेडिकल पढ़ाई नहीं है, तो मेडिकल है अभी आपके पास, मेडिकल है तो पूरा एक साल में थोड़ी मेडिकल खत्म करना नहीं है, करना है। ऑनलाइन करना है। जिसमें ओरिजिनल में बीमार पड़ जाएगा ठीक है। और बच्चा रहेगा तो पैसा भी मिलेगा लास्ट में, इसका पेमेंट करना है 500 का दिल्ली का। 10 दिन का चलेगा 5000। फिर हम चलो दिल्ली चलेगा, रेस्ट हो गया ना, रेस्ट मिल गया था, फिर वही होता फिर रियल में खराब है। भाग दौड़ 5000 गया तो फिर। पहले हार्ड चैप्टर निकाल लेते हैं सर को बोलेंगे बड़ा दिन करना है। चले, साधारण ब्याज की किसी दर से 1203 वर्ष में और 800 रुपये 4 वर्षों का ब्याजों का अंतर इतना है, तो वार्षिक मतलब 8% पूछ रहा है आपसे, तो ब्याजों की वार्षिक प्रतिशत दर क्या है। दोनों का टाइम दिया हुआ है, दोनों का P दिया हुआ है, ये तो इजी है, पहला फॉर्मूला पे है। हाँ ये तो पहला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। रात को समय मांग रहा है मेरे को, 7 से 10 के बीच में, कहाँ टाइम आदित्य, 10 के बीच में मांग रहा है कि 1 घंटे में तो टाइम दे दो, कहाँ देता है, पॉसिबल ही नहीं है।
कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा शायद, कुछ होगा तभी मैं सब क्या करो ना इसको। ईजी है लेकिन करना चाहेंगे तो ईजी है। आप बताइए। आप देखिए कैसे किए हैं, मैं देख कर दूँ। एस आई टू माइनस का एस आई हुआ, पी गुने का आर गुने का टी बट्टे का 100 माइनस पी गुने का आर 100 गुने टी हो गया। इन दोनों का अंतर कितना दिया, 20 दिया है। इजकल टू 1200 गुने का 3 बट्टे का 100 गुने का माइनस 800 गुने का आर बट्टे का 100 गुने का 4। यही किया ना, देखिए दो जीरो से तो सही है ना, दो जीरो से दो जीरो कटा, दो जीरो से दो जीरो कटा, तो कितना हो गया ये 20 पी, 20 इजकल टू 20 हो गया। तो बारते हैं 36 माइनस बच्चों का 32, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 32 36 का अंतर 4 होगा, तो 4, तो आर इजकल टू 20 को अब डिवाइड कर देंगे 4 से, तो पंचों का 20, आर आपका कितना हो गया, आर आपका आ गया 5, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इजी तो था ये, इजी था ये। कौन सा, ये वाला, ये देख भाई, ये एक दे दिया, ये आपका P1 हो गया, ये P2 हो गया, P1 हो गया, आर आपको नहीं दिया तो आर जगह मैंने आर रख दिया। ये दूसरा साल का है, दूसरा पैसा है, ये दूसरा जब रख दिया, दोनों का अंतर है तो मैंने लिख दिया 20 दिया था, मैंने 20 लिख दिया बस। बताइए, एक व्यक्ति ने बैंक में कुछ धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। यह मूलधन, यह धन दूसरे व्यक्ति को 12% वार्षिक दर से उधार दे दिया। यदि 12 वर्ष बाद कुल लाभ 320 रुपया, तो मूलधन क्या होगा। दोनों का सेम है, तो आपको क्या बताया था मैंने, एस आई टू माइनस का एस आई हुआ, क्या सेम है बेटा, पी सेम है और टी सेम है। तो पी आपसे पूछा क्या है, पी सेम है ना, तो पी और टी बाहर ले लोगे, आर टू माइनस का आर वन बट्टे का 100। आपसे पूछा क्या पी, दोनों का अंतर कितना है, 320 है, अरे 320 है ना बेटा, 320, पी कितना है नहीं पता, पी को पी रहने दो, टी कितना 12 है, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 12, पहले 8 साल, ये आ जाएगा 4 बट्टे का 100, काटो ना इसको, 4 एकम 4 25, पी निकालना है, तो पी इसका तो कितना होगा 320 गुने का 25 बट्टे का जी 12, यही आएगा ना, तो 12, तो 12 गुने के 24, 24 24 हो गया, 12 गुने का 24, तो 6 दो 8, 12 पचास 60, 12 छक 72, पॉइंट में आएगा क्या आंसर इसका, पॉइंट में आएगा क्या आंसर, 12 छक 72, 12 छक 72 6, तो आ तो गया 266.6, तो लिख सकते हो 267 लगभग, पॉइंट के बाद है तो एक बढ़ा दोगे ना, ये तो पता है ना, तो 267 रुपये। नहीं गलत है मेरा, गलत है गलत है गलत है, इसको काटोगे 12 के 24, 12 छक 72, 72 72, 12 के 24, तो आपको 6, इसको काटिए ना, शॉर्ट से काटिए इसको। हाँ इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 3 12, 4 से 80, ठीक है, कटेगा क्या, तो इसको 8 से,
तो 0, 8 पर 40 के 0 हाथ में 4, हाथों में 16 4 20, डिवाइड कर दिया 3 से, तो कितना आ जाएगा 6 6 7 आ गया पॉइंट में, मतलब ये आएगा 6 चलता रहेगा, तो मान सकते हैं इतना, ऑप्शन नंबर आ गया। ठीक है, चले आगे थे जी। काटने में लगा था। हाँ, काटने में दिक्कत है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना उसका इजी आंसर आता है, और जितना छोटा होता है उतना नखरा करता है। 2 स्रोत से 1500 या 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याज 13.50% के अंदर है, तो ब्याजों का दर का अंतर क्या होगा? तो आपको क्या बताया था, SI2 माइनस का SI1, P बाहर ले लेंगे, R2 माइनस का R1 बट्टे का 100, कितना है जी 13.50 रुपया, कितना है P 1500 गुने का 3, R2 माइनस का R1 बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कोई दिक्कत सर? अब हमें क्या निकालना है? ठीक है, तो मैं लिख दूंगा R2 माइनस का R1, तो कितना जाता 13, तो इसको मैं काम करता ना 13.50 गुने का, ये गुना में जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 45 आएगा, तो इसको डिवाइड करो तो 1350 बट्टे का, तो कितना आएगा डिवाइड करोगे तो 45 को डिवाइड कर दीजिए ना। हाँ, कितना आएगा, कितना आएगा डिवाइड करो बताइए, 0.3 आएगा, 45 दिया कि 135, 45 दिया का 135, 0.3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा 0.3। अरे 45 दिया कि 145 गुना का 90, 90 45 135। ठीक है, चले, तो आज के क्वेश्चन बहुत प्यारा था और है, तो आज के लिए इतने, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।